हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 49 जो कि क्लास 6 से 8वीं तक 19/3/2022 के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा भेजी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि प्रतिदिन जो 6 से 8वीं की वर्कशीट होती है वो 6, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए होती है। तो आज की वर्कशीट में सभी विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम पढ़ते हैं आज की वर्कशीट जो कि होली के ऊपर दी गई है। मधु एंड रमन वर नेबर्स। मधु और रमन वर मीन थे, नेबर्स के मतलब होता है पड़ोसी। मधु और जो रमन थे वो क्या थे? पड़ोसी थे। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता लिव्ड विद रहते थे, लॉट ऑफ लव बहुत ही प्रेम से। सो द चिल्ड्रन आल्सो ग्रू अप इसलिए जो बच्चे थे वो भी बड़े हुए। लर्निंग वैल्यूज, लर्निंग वैल्यू का मतलब सीखते हुए, जो वैल्यू होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं उनको सीखते हुए वो बड़े हुए। लाइक कंपेजिशन, लाइक कंपेजिशन का मतलब होता है दया, जिस प्रकार से दया का उनमें सिद्धांत आया, दया का नियम आया। एंड केयर फॉर ईच अदर, एंड केयर, केयर का मतलब देखभाल, फॉर ईच अदर का मतलब एक दूसरे की। कह रहा है कि देयर पेरेंट्स लिव्ड विद लॉट ऑफ लव उनके माता पिता प्यार सहित रहते थे। सो द चिल्ड्रन आल्सो ग्रू अप इसलिए जो बच्चे थे वो ग्रू अप, ग्रू अप का मतलब होता है बड़े होना, बड़े होना, इसलिए जो बच्चे थे वो बड़े हुए। लर्निंग, लर्निंग का मतलब शिक्षा लेते हुए। वैल्यूज सिद्धांतों की। लाइक कंपेजिशन, कंपेजिशन का मतलब होता है दया। एंड केयर, और केयर का मतलब होता है भाई संभाल, ठीक है, देखभाल। तो उन बच्चों में देखभाल की और दया की जो आदत थी वो अपने माता पिता के अनुसार बनी हुई थी। दे सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। कह रहा है कि वे सेलिब्रेटेड मनाते थे, ऑल द फेस्टिवल्स सारे त्योहार, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे मनाते थे, सभी मिलकर मनाते थे। इकट्ठे का मतलब मिलकर के मनाते थे। वेदर जैसे इट वाज दिवाली, चाहे दिवाली हो, क्रिसमस चाहे क्रिसमस हो, गुरु पर्व चाहे गुरु पर्व हो, और ईद चाहे ईद हो, वो सभी त्यौहार इकट्ठे मनाते थे, चाहे दिवाली मनाएं, क्रिसमस मनाएं, गुरु पर्व मनाएं या ईद मनाएं। दे मेड श्योर दैट दे डिड नॉट काज हार्म टू नेचर yet enjoyed a lot of celebrated with lot of joy। कहता है they made sure, उन्हें विश्वास था, वो पक्का विश्वास रखते थे, that they did not cause, वो कारण नहीं बनते थे, हार्म नुकसान पहुंचाने का, टू नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति या पर्यावरण, ठीक है, प्रकृति को ऐसा कोई वो काम नहीं करते थे जिससे प्रकृति को नुकसान हो या पर्यावरण प्रभावित हो। yet enjoyed, जबकि वो एंजॉय करते थे, ए लॉट एंड सेलिब्रेटेड विद द लॉट ऑफ जॉय, वो एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे और एंजॉय करते थे, यानी कि जॉयफुल तरीके से खुशी पूर्वक को अपने सारे त्योहारों को मनाते थे, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दिस टाइम होली वाज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। दिस टाइम इस समय, होली वाज होली थी, फॉलिंग आ रही, इन द सेकेंड वीक दूसरे सप्ताह में ऑफ मार्च, मार्च के दूसरे सप्ताह में कौन सा त्यौहार आ रहा था भाई? होली का त्यौहार आ रहा था। बोथ दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। मधु एंड रमन, मधु और रमन डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला लेना, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला लेना। मधु और रमन ने फैसला लिया टू डू समथिंग, कुछ करने का, दैट वुड इंस्पायर, जो कि प्रेरणा दे। इंस्पायर का मतलब क्या होता है भाई? प्रेरणा देना, ठीक है, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा
देना। तो मधु ने और रमन ने क्या फैसला किया कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ओदर्स का मतलब दूसरों को। एंड वुड आल्सो ब्रिंग फेस्टिविटी, एंड वुड आल्सो और वो मनाएंगे, ब्रिंग फेस्टिविटी का मतलब उत्सव, वो उत्सव मनाएंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगे, ऐसा कुछ करेंगे और उत्सव मनाएंगे। चीयर एंड जॉय टू ऑल, खुशी पूर्वक सबके साथ। कहना है ऐसी एक both Madhu and Raman decided to do something that would inspire others and would also bring festivity, cheer and joy to all। कह रहे हैं कि हम उत्सव को ऐसे मनाएंगे कि उससे प्रेरणा मिले और सबको उस उत्सव की खुशी भी मिले। सो दे थॉट, सो इसलिए दे उन्होंने, थॉट का मतलब सोचा, एंड थॉट और सोचा, वो सोचते गए क्या करना चाहिए कि हमें कि किसी को प्रेरणा भी मिले और सभी खुशीपूर्वक त्यौहार भी मनाएं। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। कह रहा है कलर्स रंग एंड वाटर और पानी वर थे द यूजुअल कस्टम। कह रहा है कि सामान्य रीति रिवाजों के अनुसार, जब होली के ऊपर सामान्य रीति रिवाज क्या होता है, रंग लगाते हैं और पानी डालते हैं, इसलिए कह रहा है कलर्स एंड वाटर वर यूजुअल कस्टम। कलर और पानी था, रंग और पानी ये तो पुराने रीति रिवाज थे, इनको तो हम करते ही थे। दे लेफ्ट दैट कलर्स हार्म द स्किन। दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, दैट कलर उस कलर को, दैट हार्म्स द स्किन, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, द स्किन का मतलब शरीर के चमड़ी को, स्किन का मतलब जो हमारी त्वचा होती है उसको नुकसान पहुंचाते थे, उनको छोड़ दिया। एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मेंट ए लॉट ऑफ वेस्टेज। एंड थ्रोइंग वाटर और पानी फेंकना, एट ईच अदर एक दूसरे पर, मेंट का मतलब होता है ए लॉट ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब बेकार करना, यानी कि पानी को व्यर्थ गंवाने का मतलब है, यानी कि कलर लगाना तो किसी की त्वचा को खराब करना है तथा किसी के ऊपर पानी डालना पानी की बर्बादी करना है। देवर थॉट उन्होंने सोचा, देवर टोट उन्होंने पढ़ा था, ठीक है, यह TAUGST टॉट, देवर टॉट उन्होंने पढ़ा था, पढ़ चुके थे, एट स्कूल विद्यालय में, दैट वाटर कि पानी कैन नॉट बी प्रोड्यूस सो इट हैज़ टू बी यूज्ड विद केयर। कह रहे हैं कि हम पानी का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पानी लिमिट मात्रा में है, सो इसलिए इट हैज़ टू बी यूज्ड विद केयर, इट हैज़ टू बी यूज्ड इसका प्रयोग करना चाहिए, विद केयर का मतलब बहुत ही केयर करके, बहुत ही देखभाल से, बहुत ही सावधानी पूर्वक, हमें इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दे हैड टेकन ए प्लेज, दे हैड टेकन वो ले चुके थे, टेकन का मतलब लेना, दे माने वे, हैड टेकन ले चुके थे, ए प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ, वे ले चुके थे शपथ, इन स्कूल विद्यालय में, दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग दैट मेंट ए हार्म टू आवर प्लेनेट। क्या शपथ ले चुके थे वो विद्यालय में कि दे वुड नॉट डू वो नहीं करेंगे, एनीथिंग कोई भी ऐसा काम, दैट मेंट जिससे कि ए हार्म टू आवर प्लेनेट, हार्म का मतलब नुकसान हो, आवर प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, जो हमारा ग्रह पृथ्वी है, यानी कि हमारे ग्रह पृथ्वी को कोई नुकसान हो, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करेंगे, इस बात की वो अपने विद्यालय में शपथ ले चुके थे। सो इसलिए दे प्लान्ड उन्होंने योजना बनाई, टू सेलिब्रेट होली, होली को सेलिब्रेट करने की, एन इको फ्रेंडली मैनर, इको फ्रेंडली क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार, इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण अनुसार, ठीक है, इनको मिटा देता हूं, अब मैं लिखता हूं इको फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण के अनुसार, ठीक है। तो उन्होंने क्या योजना बनाई कि हम होली को पर्यावरण के अनुसार मनाने की प्लान बना रहे हैं, योजना उन्होंने बनाई। दिस टाइम इस समय दे वुड प्ले तिलक होली, अब वो कैसी होली खेल रहे हैं, तिलक होली, तिलक का मतलब सबके मस्तिष्क पे माथे पे तिलक करेंगे, ऐसी होली वो खेल रहे हैं। दे वुड ओनली अप्लाई ए टीका, दे वुड ओनली वो करेंगे केवल टीका, जैसे हम टीका कहते हैं तिलक को, ऑन ईच अदर्स फोर हेड्स, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के, एक, दोबारा से लिख देता हूं, एक दूसरे
के, ठीक है। ईच अदर फोर हेड्स का मतलब माथे पर, एंड वुड एंजॉय और एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, होममेड स्वीट्स, होममेड का मतलब घर पे बनी हुई, होममेड का मतलब है घर बनी, ठीक है। स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फी। कह रहे कि सबके माथे पर, एक दूसरे के माथे पर तिलक करेंगे और घर पे बनी हुई गुजिया और बेसन की बर्फी का आनंद भी लेंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा सोच लिया। अब कहता है द प्लान वाज एप्रिसिएटेड, द प्लान जो योजना थी वाज एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है सराहना करना, सराहना करना, यानी कि उस प्लान की, उस योजना की सराहना की बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता द्वारा, एंड फ्रेंड्स आल्सो, और उसके मित्रों के द्वारा। जो उन्होंने योजना बनाई कि सबके माथे पर तिलक करेंगे और घर की बनी हुई मिठाई ही खाएंगे, इस योजना की उनके माता पिता ने तथा उसके मित्रों ने सराहना की। सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू आउट द आफ्टरनून, सिंगिंग गाना, एंड डांसिंग और नाचना, यानी कि गाना और नाचना थ्रू आउट द आफ्टरनून, आफ्टरनून तक चलता रहा। दे एंजॉयड द फेस्टिवल, उन्होंने फेस्टिवल का आनंद लिया, त्यौहार का आनंद लिया। इन ट्रू सेंस, सच्ची वास्तविकता से, सच्ची स्थिति में उन्होंने इस त्यौहार का आनंद लिया। एवरीवन सैट इन ए सर्कल, एवरीवन हर एक, सैट इन बैठ गया, सर्कल दायरे में, गोल दायरे में, एक घेरे के अंदर बैठ गए। एंड एट टुगेदर, एट का मतलब खाया, टुगेदर का मतलब एक साथ, और सबने मिलकर के एक साथ खाना खाया, मिठाई खाई, या जो भी कुछ उन्होंने बना रखा था वो खाया। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, द ब्यूटी का मतलब सुंदरता, फ्लावर्स मतलब फूलों की, ऑफ स्प्रिंग वसंत ऋतु के, एडेड टू देयर जॉय, उनके खुशी में मिल चुकी थी। जिस प्रकार से वसंत ऋतु की जो सुंदरता होती है फूलों की, वो भी उनकी खुशी में आ चुकी थी। इट वाज ए मेमोरेबल डे फॉर ऑल, इट वाज, यह था, ए मेमोरिएबल, मेमोरिएबल का मतलब याद रखने योग्य, डे का मतलब दिन, फॉर ऑल सबके लिए, सबके लिए याद रखने योग्य दिन था। अब देखते हैं, ये हमारी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका एक्टिविटी टाइम में ये क्या कहता है। तो एक्टिविटी टाइम में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, राइट ए स्लोगन, या तो एक स्लोगन लिखो, या शॉर्ट पोएम अबाउट होली, होली के ऊपर या तो एक स्लोगन लिखना है, या हमने इसको एक शॉर्ट पोएम लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में स्लोगन हम लिख सकते हैं, नॉट फ्रॉम माई हेड, नॉट फ्रॉम माई माउथ, नॉट फ्रॉम माई बॉडी, नॉट फ्रॉम माई बर्थ, आई एम विशिंग यू ए हैप्पी होली फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, ये हम स्लोगन इसमें लिख सकते हैं कि ना तो मेरे दिमाग से, ना ही मेरे मुंह से, ना ही मेरे शरीर से, ना ही मेरे जन्म से, आई एम विशिंग यू हैप्पी होली, मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट, मेरे हृदय से, मेरे दिल से। और अगर आप पोएम लिखना चाहते हैं तो ये पोएम भी आप लिख सकते हैं, डम 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 होली हैज़ कम, रेड येलो ग्रीन द कलर्स फॉल ऑन मी, रन 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 अवे यू रन, हेयर कम टू कलर्स फ्रॉम द वाटर गन, डम 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 होली हैज कम, आई लाइक होली इट्स ग्रेट फन। तो इस कविता को, इस पोएम को भी आप लिख सकते हैं। अब आता है एक्टिविटी शीट का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अप्रिसिएट अबाउट मधु एंड रमन। कह रहे हैं कि आप मधु और रमन को अप्रिसिएट, उनकी सराहना कैसे कर सकते हैं, अमन और मधु की सराहना आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं, मधु एंड रमन आर नेचर लविंग चिल्ड्रन, कि मधु और रमन थे वो प्रकृति से प्रेम करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, मधु और रमन कैसे बच्चे हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले, और प्रकृति को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली, कि आप सेलिब्रेट कैसे करते हो होली को। शेयर योर आइडियाज अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन ए वे दैट इज जॉयफुल, और कुछ आइडिया दो कि जिससे हम होली का सेलिब्रेट जॉयफुल तरीके से कर सकें। तो इसका उत्तर हम देखते हैं इस स्लाइड में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा, वी सेलिब्रेट होली विद कलर्स एंड वाटर। भाई हम तो कलर से और वाटर से ही
होली मनाते हैं। उसने पूछा आप होली कैसे मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट होली विद कलर्स एंड वाटर। अब आइडिया क्या दे रहे हैं होली को जॉयफुल मनाने का, वी शुड सेलिब्रेट होली विद नेचुरल कलर्स, हमें नेचुरल कलरों से होली मनानी चाहिए। एंड अप्लाई टिक्का ऑन ईच अदर्स फोरहेड, और हमें केवल हम एक दूसरे के माथे पर टीका लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। बाई दिस वे, इस तरीके से, वी मेक होली मोर जॉयफुल, हम होली को और जॉयफुल बना सकते हैं। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर, होली रंगों का त्यौहार है। बी क्रिएटिव एंड यूज योर पोस्टर कलर टू क्रिएट ए कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशन, थ्रेड पेंटिंग, टूथ ब्रश पेंटिंग। कह रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर आपने अपने पोस्टर कलर के सहायता से अंगूठे के से चित्र छाप के बनाना है या धागे से बनाना है। थ्रेड पेंटिंग क्या होती है, धागे से पेंटिंग करना। टूथ ब्रश पेंटिंग क्या होती है, टूथ ब्रश से पेंटिंग करना। तो इसके उत्तर के लिए हम कुछ पिक्चर देख सकते हैं, या आप अपने ड्राइंग के अध्यापक से, अपने चित्रकला के अध्यापक से इसके बारे में पूछ के आप पेंटिंग भी बना सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ चित्र सेलेक्ट किए हैं, उनको देख के भी आप पेंटिंग बना सकते हैं थंब इम्प्रेशन से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है थंब इम्प्रेशन से बनाए हुए पिक्चर, जो आपके पोस्टर कलर हैं, इनके माध्यम से अंगूठे लगा करके, उंगली लगा करके, यानी कि थंब इम्प्रेशन से देखो मोर का कितना सुंदर चित्र बनाया है, और यहाँ पे बैलून का चित्र बनाया है, या यहाँ पे आप फूल पत्ती का चित्र भी बना सकते हैं थंब इम्प्रेशन के माध्यम से। और इसी प्रकार अपने ड्राइंग के अध्यापक या अध्यापिका से आप पूछ के थ्रेडिंग जो पिक्चर है वो भी बना सकते हैं, और दूसरी जो पिक्चर आपको बताई थी टूथ ब्रश पिक्चर, वो भी आप बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि SCERT ने आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए क्या मैसेज भेजा है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमने 6 फीट या 2 गज की दूरी बना के रखनी है कोविड से बचने के लिए। तो ये थी आपकी आज की एक्टिविटी शीट नंबर 49, जो कि पूरी हो चुकी है, और सब बच्चे इसे अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के पास कलरफुल होली का पेंटिंग बना के भी भेज सकते हैं। और जो स्वीट्स हैं जिनका जिक्र आया था, गुजिया, इसका भी आपकी इसमें चित्र दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, तथा जो कलर हैं उनका चित्र भी दिया गया है आपकी वर्कशीट में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।